उन्हें हर रात 10 घंटे तक आईने के सामने बैठना पड़ता था। चाहे वे कितनी भी थकी हुई हों, अपनी आंखें बंद करके आराम करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी और उनके चेहरे पर हमेशा शांति बनी रहनी चाहिए थी, क्योंकि कुछ रहस्यमयी जीव हर रात आईने के सामने इकट्ठा हो जाते थे और उनकी हर हरकत की नकल करते थे। अगर कोई उनका विरोध करने की कोशिश करता तो वे उसे टुकड़े टुकड़े कर देते। एक आदमी ने दिन में इस अजीब जंगल से भागने की कोशिश की थी, लेकिन वह जिस भी दिशा में दौड़ा आखिर में फिर वहीं पहुंच गया जहां से चला था। और रात होते ही वे जीव उसकी गंध सूंघकर उसके पीछे पड़ गए और उसे बेरहमी से मार डाला। लेकिन बेल अब इस डर भरी जिंदगी से तंग आ चुकी थी। वह अब और ऐसे नहीं जीना चाहती थी, लेकिन जब भी वह कुछ करने की सोचती, एक बूढ़ी औरत उसे रोक देती, क्योंकि वह यहाँ 20 साल से रह रही थी और उन जीवों के बारे में अच्छी तरह जानती थी। उसका कहना था कि अगर उन्हें गुस्सा दिलाया गया तो यहाँ मौजूद हर इंसान मारा जाएगा। बेल ऊपर से उसकी बात मान लेती, लेकिन दिन में खाना ढूंढने जाते समय वह पेड़ों पर गुप्त निशान बनाती रहती। रात को छोटे से घर में लौटकर वह आईने के सामने तरह तरह की हरकतें करती ताकि उन जीवों का ध्यान अपनी ओर खींच सके। कई दिनों और रातों तक देखने और समझने के बाद बेल को आसपास का पूरा इलाका याद हो गया। फिर एक दिन वह एक पक्षी के साथ घर से निकल पड़ी, लेकिन इस बार बूढ़ी औरत ने उसे नहीं रोका। यह बात बेल को अजीब लगी। फिर भी वह अपने बनाए हुए निशानों के सहारे आगे बढ़ती गई। उसे उम्मीद थी कि अंधेरा होने से पहले वह जंगल से बाहर निकल जाएगी। वह बिना रुके दौड़ती रही। आखिर उसके सामने एक बड़ा खुला हिस्सा आ गया। उसे लगा कि अब वह जंगल से निकल ही जाएगी, लेकिन हकीकत ने उसे झटका दे दिया। चारों तरफ नजर डालने पर उसे सिर्फ आसमान तक फैले हुए अनगिनत पहाड़ दिखाई दिए। तभी बेल को समझ आया कि चाहे वह कितना भी दौड़ ले, एक दिन में यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। उसके मन में निराशा भर गई। उसी समय बूढ़ी औरत उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। तुम पहली इंसान नहीं हो जिसने यहाँ से निकलने की कोशिश की है। हम सब ने कभी न कभी कोशिश की थी, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। बेल के पास वापस लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इस नाकाम कोशिश के बाद उसने धीरे धीरे सच स्वीकार कर लिया। उसने नियमों का पालन करना शुरू कर दिया, लेकिन जब वह खाना ढूंढने बाहर जाती तो वह सबसे छोटे लड़के तायर के साथ चलते हुए शिकायतें करती रहती। सारा हमेशा हमें आदेश क्यों देती रहती है? फिर बेल के दिमाग में एक योजना आई। वह तायर के साथ मिलकर सारा की बुराई करने लगी। धीरे धीरे वह तायर के करीब आ गई। फिर उसने एक साहसी बात कही, क्या हमने कभी उन जीवों को अपनी आंखों से देखा है? कहीं यह सब सारा का बनाया हुआ झूठ तो नहीं? तायर की आंखों में भी शक दिखाई दिया। जिज्ञासा के कारण दोनों ने तय किया कि वे उस जगह को खुद जाकर देखेंगे जहां उन जीवों के छिपे होने की बात कही जाती थी। गहरी और रहस्यमयी गुफा को देखकर भी बेल नहीं डरी, बल्कि वह और उत्साहित हो गई। क्या तुम नहीं जानना चाहते कि वे आखिर हैं कौन? आखिर दोनों ने जोखिम उठाने का फैसला कर लिया। तायर गुफा के मुंह पर रस्सी पकड़कर खड़ा रहा और बेल नीचे जाने लगी। वह बहुत सावधानी से नीचे उतरती गई। रास्ते में कुछ भी बुरा नहीं हुआ। जब वह आखिर में गुफा की तह तक पहुंची तो वह हैरान रह गई। वहां कोई नहीं था। उन जीवों का तो कहीं नामो निशान भी नहीं था, बल्कि वहां इंसानों के रोज इस्तेमाल होने वाले कई सामान और औजार पड़े थे। बेल ने ज्यादा नहीं सोचा और कुछ काम की चीजें उठाकर अपने साथ रख ली। बेल ने रस्सी के सहारे उन चीजों को ऊपर खींच लिया। हालांकि उसे कुछ सामान मिल गया था, लेकिन उसका मन अभी भी नहीं भरा था। वह और नीचे जाना चाहती थी। तभी अचानक गुफा के अंदर से एक अजीब आवाज सुनाई दी। बेल घबराकर तायर को पुकारने लगी। तभी गुफा के अंदर से एक बड़ा हाथ धीरे धीरे बाहर निकलने लगा, लेकिन जैसे ही वह बाहर की हवा के संपर्क में आया, उससे सफेद धुआं निकलने लगा। इस नाजुक समय में तायर ने तुरंत रस्सी नीचे फेंकी। बेल किसी तरह ऊपर चढ़कर बच निकली, लेकिन जब वे दोनों वह सामान लेकर झोपड़ी में लौटे तो बूढ़ी औरत ने उनसे सवाल करना शुरू कर दिया। उनकी इस हरकत ने जल्द ही उन्हें बड़ी मुसीबत में डाल दिया। हालांकि जो सामान वे लाए थे वह बहुत काम आया। तायर ने एक टूटा हुआ कैमरा और एक मॉनिटर जोड़कर एक साधारण निगरानी कैमरा बना लिया। वह उसकी मदद से उन राक्षसों का असली चेहरा देखना चाहता था, लेकिन अजीब बात यह थी कि देर रात तक स्क्रीन पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। सबको लगा कि शायद आज रात राक्षस नहीं आएंगे। तभी बाहर दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आवाज आई। मॉनिटर पर एक इंसान का पैर दिखाई दिया।